नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज से 33 साल पहले जब 1850 किलोमीटर में छिड़ी जंग को अमिताभ बच्चन के लिए रोक दिया गया था। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रोकी गई थी अफगानिस्तान में सिविल वॉर। किसी भी वॉर को रोकना कोई भी आम बात नहीं है, लेकिन आखिरकार अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए 1850 किलोमीटर में छिड़ी जंग को रोक दिया गया था अमिताभ बच्चन के लिए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आखिरकार वो कौन सी फिल्म है और साथ ही क्यों रोका गया था उस वॉर को जो कि अफगानिस्तान में चल रही थी। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग सा किस्सा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की वो कौन सी फिल्म थी। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा है। हालांकि इसका एक सबूत तो ये भी है कि लोग एक्टर को इतना पसंद करते थे कि उनके लिए वॉर को रोक दिया गया था। अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बॉलीवुड के दिग्गज स्टार होने के नाते उन्होंने कई सारी कमाल की फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्मों में एक फिल्म थी खुदा गवाह। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन श्रीदेवी के साथ थे। ये फिल्म साल 1992 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी, जो कि अपने आप में एक कमाल का किस्सा है जो एक्टर ने खुद शेयर किया था। एक्टर को अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान जाकर कुछ सीन शूट करने थे, लेकिन एक बड़ी परेशानी उनके सामने थी। जिस वक्त फिल्म की शूटिंग होनी थी उस वक्त अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रही थी और जब अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पिता से एक खास अपील की थी। राष्ट्रपति नजीबुल्लाह और उनकी बेटी दोनों ही एक्टर के बड़े फैन थे। राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की बेटी ने अपने पिता से अपील की कि एक दिन के लिए सिविल वॉर को रोक दिया जाए, जिससे एक्टर इत्मीनान से काबुल घूम सके जिसके बाद एक्टर के लिए वॉर को रोक दिया गया और उन्होंने वहां काफी घूमा और फिल्म की शूटिंग भी पूरी की। एक्टर ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वहां के कबीले के सरदार में खुदा गवाह की पूरी यूनिट को खाने पर इनवाइट किया गया था। एक्टर ने यह भी कहा कि वो वहां पहुंचे तो उन्हें गोद में उठाकर अंदर ले जाया गया था, जो उनकी परंपरा थी। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनके लिए कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया था, साथ ही उन्हें शहर का कोना कोना घुमाया गया था। उन्होंने बताया कि वापसी से एक दिन पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने उन्हें ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म के बारे में तो खुदा गवाह, जिसे ईश्वर मेरा साक्षी के रूप में अनुवादित और जारी किया गया, मुकुल एस आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित 1992 की भारतीय महाकाव्य नाटक फिल्म है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, नागार्जुन, शिल्पा शिरोडकर, डैनी और किरण कुमार प्रमुख भूमिकाओं में हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। ये फिल्म इकबाल और आखिरी रास्ता के बाद श्रीदेवी अमिताभ बच्चन की तीसरी साथ में काम करने वाली फिल्म थी। अफगानिस्तान और भारत की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म बादशाह खान नामक एक अफगान योद्धा की कहानी है, जो अपनी प्रेमिका बेनजीर के पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भारत आता है। अपना मिशन पूरा करने के बाद उस पर एक और हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है और बाद में उसे भारत में कैद कर लिया जाता है। 5.7 करोड़ रुपए के बजट में बनी खुदा गवाह उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी, जो अजूबा के बाद दूसरे स्थान पर थी, जिसमें अमिताभ बच्चन भी थे। इसे 7 मई 2092 को दुनिया भर में रिलीज किया गया और उसके प्रदर्शन, निर्देशन और संगीत के आलोचकों की प्रशंसा मिली। हालांकि इनके रन टाइम को कुछ आलोचकों का सामना करना पड़ा। ये फिल्म बेटा और दीवाना के बाद 1992 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। ये राउंड साउंड का उपयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म भी थी, जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। ये अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा देखने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। 38वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में खुदा गवाह को 9 नामांकन मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। इसने 4 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन शामिल है। खुदा गवाह के निर्माण में काफी खर्चा हुआ था और इसकी अधिकतर शूटिंग अफगानिस्तान के काबुल और मजार-ए-शरीफ शहरों के साथ साथ नेपाल और भारत में भी हुई थी। तत्कालीन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह, जो बचपन और उनके सहयोगी नेता कायन घाटी के शाहिद मसूद नादेरी के प्रशिक्षक थे। 1991 में फिल्म की 18 दिनों तक की शूटिंग के दौरान अफगान वायुसेना से सुरक्षा प्रदान की थी। अमिताभ बच्चन की मेजबानी शाहिद मुराद नादेरी ने अपने गढ़ कायन घाटी में भी की थी। उन्हें एक दुर्बल घोड़ा उपहार में दिया गया था। इस फिल्म की शूटिंग नेपाल के मस्तंग जिले के जोमसोप में हुई थी। मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन का डबल रोल रखा था और फिल्म में उनके साथ थे ऋषि कपूर और परवीन बॉबी। फिल्म की शूटिंग भी कुछ दिनों चली, लेकिन देसाई का मामला कुछ जमता नहीं दिखा तो उन्होंने ये फिल्म बीच में ही रोक दी। बाद में इसी कहानी को थोड़ा रगड़ घिसक कर चमत्कार मोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने अपनी डेब्यू फिल्म में इस्तेमाल किया। इस फिल्म का नाम था अल्लाह रखा और फिल्म के हीरो थे जैकी श्रॉफ। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान की कुछ लोकेशन ऐसी भी थी कि जहां सिर्फ घोड़ों के जरिए पहुंचा जा सकता था। तब अमिताभ बच्चन और उनके काफिले को छोटे छोटे हवाई जहाजों से नेपाल की सीमा तक पहुंचाया जाता और वहां से पूरी यूनिट घोड़े की पीठ पर लोकेशन तक पहुंचती। कुछ रात अमिताभ बच्चन ने लोकेशन पर ही मिट्टी के बने ऐसे घरों में बिताई जहां वह खड़े हो जाए तो सिर छत तक टकरा जाता था। तो ऐसे भी मौके आए जब पूरी यूनिट पानी के सिर्फ एक नलके से काम चलाती थी और सारा दिशा मैदान सब खुले में जाना होता था। दूसरी तरफ जब ये लोग वापस बस्ती पे पहुंचते तो हेलीकॉप्टर या जहाज से रुकने की जगह तक किसी को भी पैदल चलकर नहीं जाने दिया जाता था। जो भी कबीले के सरदार वहां मौजूद होता वह अमिताभ बच्चन को गोद में उठाकर ले जाता और उस दौरान 24 घंटे अमिताभ बच्चन के सर पर रहता पहरा अफगानिस्तान के एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का। साथ ही इस फिल्म की कहानी भी कबीले की ही है। घोड़े पर चढ़कर खेले जाने वाले खेल बुजकाशी के एक खेल में बादशाह खान यानी कि अमिताभ बच्चन की नजरें बेनजीर को देखती है। बादशाह का प्यार भी उसे कबूल है, पर शर्त वे ये लगाती है कि बादशाह खान को उस कातिल का सर काट कर लाना होगा जिसने उसके पिता की हत्या कर दी थी। बादशाह खान इसके लिए हिंदुस्तान आता है और कातिल का पता लगाता है। बेनजीर से किया गया अपना वादा पूरा करके हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से सजा काटने फिर भारत लौट आता है। कहानी इसके बाद अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। श्रीदेवी अब मेहंदी के किरदार में नजर आती है और कहानी यहीं से नया ट्विस्ट भी ले लेती है। मेहंदी से रजा मिर्जा को प्यार और रजा मिर्जा है उसी कातिल का बेटा जिसने मारने के बाद बादशाह खान हिंदुस्तान आया था। फिल्म खुदा गवाह एक बहुत मेहनत से बनाई गई फिल्म है और मुकुल आनंद ने इसके लिए अपने जीवन के कई साल लगा दिए। फिल्म के साथ दिक्कत बस एक थी कि ये 3 घंटे से भी लंबी फिल्म थी और संतोष सरोज की लिखी इस पटकथा चुस्त नहीं थी। फिल्म में श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की कमाल की अदाकारी थी। आनंद बख्शी के गाने ठीक ठाक लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ इसकी म्यूजिक सेटिंग पर अमिताभ बच्चन खुद कई रात बैठे थे। तो दोस्तों ये था आज का किस्सा, अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की फिल्म खुदा गवाह फिल्म से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा कि कैसे अफगानिस्तान में चल रही शूटिंग के दौरान वहां हो रही वॉर को किस तरह से रोका गया और फिल्म की शूटिंग को काफी ही सहज से काफी आराम से पूरा किया गया। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देखी है खुदा गवाह तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये फिल्म कैसी लगी और साथ ही इस फिल्म में फिल्माए गए अफगानिस्तान के सीन भी आपको किस तरह कैसे लगे। ऐसे ही फिल्मों से जुड़े किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी दिलचस्प किस्सों के साथ।